हे माय टू फैमिली, राधे राधे, हरे कृष्णा। तो देखिए फ्रेंड्स, सावन आने वाले हैं। तो सावन में हम रोज़ अभिषेक कैसे करें, रोज़ाना जो अभिषेक होता है वो बताऊंगी मैं बहुत ही सरल विधि से। ठीक है। और आप चाहें तो मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग बनाकर रोज़ाना अभिषेक कर सकते हैं, या आपके घर में अगर शिवलिंग है तो शिवलिंग का। ठीक है। तो बहुत साधारण तरीके से मैं आपको बहुत सरल विधि से बताने वाली हूँ, तो वीडियो को पूरा देखें। और क्या क्या चढ़ाना है हमारे लिए भोले बाबा पर, ठीक है, और क्या चढ़ाने से क्या मिलता है, ये सारी जानकारी दूंगी। तो देखिए, सबसे पहले हमें सफ़ेद रंग का या पीले रंग का या कोई भी हल्के रंग का वस्त्र बिछा लेना है। ठीक है। अगर आप अलग से वस्त्र ना मतलब चौकी नहीं लगाएं तो आप अपने मंदिर में भी रोज़ाना की पूजा कर सकते हैं, क्योंकि ये सब कुछ अलग से करना थोड़ा सा, अगर आप वर्किंग है, कहीं जाना आना है, तो आप अलग से कर सकते हैं। फिर हमें गणेश जी को मतलब विराजमान करना होगा। और अगर आप भोले बाबा की पूजा कर रहे हैं तो आप गणेश जी को या गौरा मैया को नहीं भी अलग से विराजमान कर पा रहे हैं सुबह जल्दी की वजह से, तब भी कोई बात नहीं है, क्योंकि भोले बाबा का पूरा परिवार ही भोले बाबा में ही समाहित होता है। और भोले बाबा को जब भी आप मतलब विराजमान करें तो उन्हें बेलपत्र का आसन ज़रूर दें, उस पर ही उनको विराजमान आपको करना है। ठीक है। फिर पूजा शुरू करने से पहले हम दीप प्रज्वलित कर लेंगे और अपनी धूप जला लेंगे। उसके बाद में हम करेंगे पूजा शुरू। तो फ्रेंड्स, ये मैं बहुत सरल विधि से आपको पूजा बताने वाली हूँ। और जो लोग सावन के महीने में रोज़ाना मंदिर जाने का नियम नहीं ले सकते हैं, तो वो लोग इस नियम से घर पर ही पूजा कर सकते हैं। और जो भी आपको पूजा करनी है, पहले दिन ही सावन के आपको संकल्प ले लेना होगा कि आप रोज़ाना इस तरह की पूजा करेंगे या हर सोमवार के लिए करेंगे। ठीक है। वो आप अपना नियम संकल्प ज़रूर ले लें। तो जो हमें सामग्री रोज़ाना की पूजा में लगने वाली है, तो आप उसको ना सावन शुरू होने से ही पहले अलग मतलब एक बॉक्स बना लें, या अलग एक कंडिया वगैरह बना लें। उसमें सारी डिब्बियों में अलग अलग चीज़, जैसे अक्षत की ज़रूरत होती है तो हमें खंडित अक्षत नहीं लेनी है, बिल्कुल साबुत, तो वो आप रख लें। चीनी ज़रूर चढ़ाएं भोले बाबा पर, क्योंकि चीनी चढ़ाने से चीनी जितनी घुलती है ना, उतने ही हमारे कष्ट दूर होते हैं। तो चीनी रख लें, और पीला चंदन रख लें, सफ़ेद चंदन रख लें, उसमें थोड़े से जनेऊ रख लें। और अगर आप रोज़ाना जनेऊ नहीं चढ़ाएं, क्योंकि आप इतने सारे जनेऊ हो जाएंगे, अगर आपके घर में कोई पहनता है तब तो आप चढ़ा सकते हैं, और नहीं पहनता है तो पहले दिन की पूजा में जनेऊ चढ़ाएं आप। ठीक है। और रोज़ाना आप वस्त्र रूपी कलावा चढ़ा दें। उसी में ही आप धूप रख लें, उसी में ही माचिस रख लें। और जो हम बाती यूज करने वाले हैं, देसी घी का दीप जलाएंगे तो वो बाती रख लें, माचिस रख लें, काले तिल रख लें। अगर जौ गेहूँ ये सारी चीज़ें चढ़ाएं तब तो ठीक है, नहीं चढ़ाएं, बिल्कुल साधारण तरीके से करने वाले हैं तो आप काले तिल चावल ज़रूर रखें। और ये सारी चीज़ें आप एक जगह रख लें, तो इससे ना आपकी पूजा और ज़्यादा आसान हो जाएगी, और आपका पूजा करने में ज़्यादा टाइम लगेगा, ना कि सामग्री को इकट्ठा करने में। और वो कच्चा दूध से भी आप अभिषेक कर सकते हैं, या फिर केवल जल से, जिसमें गंगा जल मिलाकर केवल जल से अभिषेक कर लें। और अगर कच्चे दूध से अभिषेक कर रहे हैं तो आप जो जलहरी की दिशा होती है उसको आप उत्तर की तरफ रखें, और पहले जल चढ़ाएं भोले बाबा पे, धार बांधते हुए, धार आपकी टूटनी नहीं चाहिए। फिर कच्चा दूध चढ़ाएं, उसके बाद में फिर से शुद्ध जल चढ़ाएं। और अगर आपने गणेश जी विराजमान किए हैं, गणेश जी नहीं है तो आप सुपारी के भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपके लिए क्या करना होगा, गणेश जी का पूजन करना होता है। गणेश जी को मतलब आप मतलब तिलक वगैरह लगाएं, भावपूर्वक स्नान कराएं। अगर आप पहले से करा लिया है तो कोई मतलब भावपूर्वक करा लें। उसके बाद में आप पुष्प चढ़ाएं, जनेऊ पहनाएं, तिलक लगाएं, और गणेश जी पर भी बेलपत्र वगैरह चढ़ाएं। ठीक है। अब भोले बाबा पे आप चावल चढ़ाते जाएं, 11, 21, 108, 51, और एक एक चावल चढ़ाते पर आप नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय ओम बोलना है आपके लिए। ठीक है। और समी पत्र जरूर चढ़ाएं। कहते हैं अगर आपको बेलपत्र ना मिले तो 1000 बेलपत्र मतलब जितने चढ़ाएंगे उससे कई गुना फल आपको एक समी पत्र चढ़ाने में मिलता है। और सफ़ेद रंग के पुष्प चढ़ाएं, जनेऊ और बेलपत्र पुराने नहीं होते हैं, मतलब आप चढ़ाने के बाद में दोबारा से यूज कर सकते हैं, अगर आपको बेलपत्र रोज़ ताज़ी नहीं मिल पाए तो।
और फ्रेंड्स, शिवलिंग पर अक्षत चढ़ाने से ना आपके घर में धन की कभी भी कमी नहीं होगी, तो आप अक्षत ज़रूर चढ़ाएं, ठीक है। और फ्रेंड्स, काले तिल चढ़ाएं। काले तिल चढ़ाने से हमारी जो शत्रु बाधा होती है ना, वो दूर होती है। चीनी ज़रूर चढ़ाएं। चीनी चढ़ाने से हमारी बीमारी जो होती है, कोई भी बीमारी हो और कोई भी कष्ट हो, वो दूर होते हैं। जैसे जैसे भी चीनी घुलती है, वैसे वैसे हमारे कष्ट भी दूर होते हैं। और आप भोले बाबा पर बेलपत्र चढ़ाते समय इस पर अपनी कोई मनोकामना लिख सकते हैं, धन से संबंधित होती है या कोई बीमारी है आपके, मतलब कोई बीमारी है, कोई कष्ट है, वो लिख सकते हैं, या फिर राम नाम लिख सकते हैं, ओम मतलब ओम नमः शिवाय लिख सकते हैं, या फिर सादा टीका लगा के भी चढ़ा सकते हैं, ठीक है। बेलपत्र आप ज़रूर चढ़ाएं, अगर ज़्यादा नहीं है तो एक तो ज़रूर चढ़ाएं। और आप भोग ज़रूर चढ़ाएं। भोग में आप फल, चीनी, सफ़ेद रंग की कोई मिठाई, मतलब बतासा, कोई भी चीज़ आप भोग में चढ़ा सकते हैं। और सफ़ेद रंग के फूल ज़रूर चढ़ाएं भोले बाबा पर। और शिव जी की पूजा में अबरख ज़रूर चढ़ाएं। अबरख से ना हमारे जो भोले बाबा हैं, इनका श्रृंगार होता है। और धतूरा चढ़ाएं। आपको जो भी चीज़ आसानी से मिल जाए वो आप चढ़ाएं, वरना आप बेलपत्र का नियम बना लें। बेलपत्र आप रोज़ाना चढ़ाएं। अगर शमी का वृक्ष घर में है तो फिर शमी पत्र। और आपके लिए तिल, चावल वगैरह तो ये तो मिल ही जाएंगे, और दूध मिल जाएगा अभिषेक के लिए। तो ये चीज़ें आप नियम बना लें। और जो ये रह गए, भांग रह गई, धतूरे रह गए, इसके फूल रह गए, अकौआ रह गया, ये अगर आप कोशिश करें तो सोमवार के सोमवार ज़रूर चढ़ाना। इसके बाद में आप शिव चालीसा का पाठ करें, शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करें, और आप शिव जी के 108 नामों का भी जाप कर सकते हैं। और फिर आप रोज़ाना शिव जी की लौंग और कपूर से आरती करें। और ये पूजा अगर आप रोज़ाना सुबह कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, अगर आप प्रदोष काल में करें तो शाम को स्नान वगैरह ज़रूर करें। और शुद्ध सात्विक भोजन करना है आपके लिए। और आप इत्र सेवा ज़रूर दें। और फिर पूजा वगैरह आरती करने के बाद में आरती को 3 बार जल मतलब बार के उसको शांत कर दें। उसके बाद में आप भगवान जी को आरती दें, आप आरती लें। अपने पूरे घर में लौंग कपूर की आरती घुमाएं। और जो पूजा में हुई कमियों के लिए प्रभु से क्षमा याचना करें। और इस तरह से आपकी पूजा पूर्ण हो जाएगी। और फिर इस तरह से आप रोज़ाना पूजा बहुत सरल विधि से कर सकते हैं। और जब भी आप कथा पढ़ें तो अपने हाथ में कुछ फूल ले लें, ठीक है। और बाद में ये दीप वगैरह शांत हो जाए, उसके बाद भी प्रसाद वगैरह आप मतलब घर में सभी के लिए दे दें।